कवि बेरू नटराला। वैसे हास्य का माहौल तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा जबरदस्त। आइए एक मुक्तक के माध्यम से शुरुआत करना चाहता हूँ। आप क्या सुनना चाहेंगे? आपका टेस्ट मुझे पता चल जाएगा। जो तुम्हें हम किसी भी कार्य को शुरुआत करें तो दो व्यक्तियों का हमको एहसान भी बोलना चाहिए हमारी जिंदगी में कि भले त्योहार खूब मनाना तुम, दीप खुशियों के नित जलाना तुम, पर देश के किसान और सीमा के जवान, इन दोनों को ना भुलाना तुम, इन दोनों को ना भुलाना तुम। आइए एक मुक्तक और कि वो जो दूजों की राहों में शूल बोते हैं, शूल यानी कांटे, वो जो दूजों की राहों में शूल बोते हैं, वो जो घर दूसरों का तोड़ी करके सोते हैं, भले ही लाख भंडार फिर वो कर लो हाँ, उनसे कुछ फिर कभी भगवान नहीं होते हैं, उनसे कुछ फिर कभी भगवान नहीं होते हैं। चार पंक्तियां आप सभी के माता पिता को समर्पित करता हूँ। कैसे माँ बाप का तुम कर्ज चुका पाओगे, जो संतानें कहती कि आपने किए ही कि हमारे लिए उनके लिए, कैसे माँ बाप का तुम कर्ज चुका पाओगे, दर्द उनको दिया तो तुम भी चोट खाओगे, अपनी दौलत से तुम दुनिया खरीद सकते हो, एक माँ बाप को कभी भी खरीद न पाओगे, एक माँ बाप को कभी खरीद न पाओगे। ये तो मेरी ज्ञान वाली बात है। अब चलते अपन हास्य की ओर। ये मेरा मित्र है बेरू चौहान, इसकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, तो मैंने इसकी सफल गृहस्थी का राज पूछा करनी है। पुरोहित जी, मैंने कहा यार आपकी सफल गृहस्थी का राज क्या है? तो इन्होंने मुझे चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी सफल गृहस्थी का राज बताया है। वो आप सबकी गृहस्थी का राज भी हो सकता है कि राजी खुशी से ऐसे गृहस्थी चलाता हूँ, राजी खुशी से ऐसे गृहस्थी चलाता हूँ, वो रोटी बनाती है मैं सब्जी हिलाता हूँ। ये सफल गृहस्थी का राज है। राजी खुशी से ऐसे गृहस्थी चलाता हूँ, वो रोटी बनाती है मैं सब्जी हिलाता हूँ, उसको मैं डांटने का कभी मौका ना देता, वो झाड़ू लगाती है मैं पोंछा लगाता हूँ, वो झाड़ू लगाती है मैं पोंछा लगाता हूँ। ये एक सफल गृहस्थी का राज है। बहुत बढ़िया है। और जिंदगी में हमें जवाब देना चाहते हैं। मैं आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। मैं मेरी काया माया को लेके सुकून से बैठा था और मेरी जिंदगी बढ़िया बसर हो रही थी। मैंने कहा सब निमट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो सो सुबह के नाश्ता पानी करके निकल लेंगे, पर इसने छेड़छाड़ कर ही दिया है। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और माशाल्लाह के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे बाबूड़े ये कहेंगे कि जीवन में किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। ये कभी की भाई साहब मेरी बहुत रेपुटेशन है, सम्मान है, लेकिन सबका मेरा अपमान कर रहा है आदरणीय सर। बहुत बढ़िया। तो कौन सा फेडरल सस्ता हो गया है। तो मैं इसने कहा तो मैं इसकी बात का जवाब दे देता हूँ कि भले ये मंचों पर बड़ी बड़ी भागता है, भले ये मंचों पर बड़ी बड़ी भागता है, क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, भले ये मंचों पर बड़ी बड़ी भागता है, क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है। मुझे पता है ये 5 रुपए की मेरा लवली लगा कर आया है, लेकिन रोज घर पर भाभी जी के आगे बासीदा लाता है। बहुत बढ़िया भाई। इन दोनों का जवाब दे दूं इनकी काया माया पे। पहले जब मैं इनको जानता था ये अच्छे गोरे चिट्टे उष्टे हुआ करते थे। आप लोग समझ लो कि पहले चीनी पांडा हुआ करते थे, अब ये अपने अफ्रीकन जंगलों के बाजू हो गए। वो भी ऐसे जो उपज के शिकार है, जिनको शिकार नहीं मिलता और कुछ शिकार मिलते हैं। तो जो इनकी काया पहले थी और अभी उसमें 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि थे
राजा अब घर के नौकरियार हो गए, थे राजा अब घर के नौकरियार हो गए, जब से उस दिल नशी से लेना चार हो गए, जब से उस दिल नशी से लेना चार हो गए। और शादी से पहले थे अंगूठी का नगीना, शादी के बाद कबाड़ खाने का बंगाल। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बूढ़े एक ही बात कही है, कर्जा कभी नहीं रखना चाहिए। आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शक्ल बिल्कुल जो हमारे मोदी जी से मिलती है, बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो कहूँगा आपके साथ फोटो खिंचा के रख देंगे। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय मोदी जी थे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मुस्कुराते हैं। आप पतंजलि से करते हो बहुत सुंदर। और मैं इनका जवाब दे देता हूँ, मैं बार बार ये कह रही थी शरीर ऐसा हो गया, नो ऐसा हो गया कि है ना, कि आपको, हाँ, आपको देखकर दिल की गलियां खिलती है, आपको देखकर दिल की गलियां खिलती है, आपको देखकर दिल की गलियां खिलती है, और मेरे मन की खिड़की आपको देखकर हिलती है। लेकिन कहीं सम्मेलन में आए हो तो चुपचाप बैठो, क्योंकि आपकी शक्ल बिल्कुल कहाँ से मिलती है। चलो 4 पंक्तियां मैं देखो, मैं भी उधार भी रखता हूँ 4 पंक्तियां और इनको लेके मैं काउंटर करूंगा। हाँ तो हाँ कहेगा मैं कि तू यही जोरदार और बहुत जोरदार गाता है, तू यही जोरदार और बहुत जोरदार गाता है, तू जिस भी मंच पर जाता छा जाता है। भले तू यहाँ पर सूट बूट में आया है, लेकिन मुझे पता है तू घर पे पहुँचा बहुत जोरदार गाता है। आपका आदेश मुझे तो फिर जवाब दे दो। मेरा क्रम नहीं आया है, मैं क्रम पर नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी बन गई मेरी। अरे यही आदत है। आदरणीय यहाँ शिक्षक बेटे बेटे संधारा में, हम विजयादशमी के दिन संधारा ही थे दोनों भाई, और सब विद्वान लोग बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं। ये भी एक शिक्षक है आदरणीय, और ये पढ़ाता है। और हमने शिक्षा क्षेत्र में हिंदी साहित्य में लिंग चलते हैं, जेंडर, तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो एक दिन ये बच्चों से लिंग के बारे में प्रश्न पूछ रहा था। आओ ना, पधारो, आओ, स्वागत है, आओ आओ। भगवान जी भाई साहब बाहर जाकर बैठिए, हमने इतना क्या बिगाड़ दिया आपका। तो एक दिन ये बच्चों को लिंग पढ़ा रहा है, तो इसने एक बच्चे से पूछा, बताओ बेटा पुरुष किसे कहते हैं? बेटे ने कहा, गुरुजी जो पुरुष होता है उसे पुरुष कहते हैं। फिर इन्होंने एक बिटिया को पूछा, बताओ बेटे स्त्री किसे कहते हैं? कि गुरुजी उससे पूछा, बता बेटा नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? वो शरारती बोला, मैं मेरे मुंह से गुरुजी आपकी तारीफ नहीं कर सकता। तो ऐसी घटना हो जाती है। ये दोनों डरे हुए रहते हैं, क्योंकि बाजार में ऐसी स्कीमें आ गई है। अभी आप देखो दिवाली पे हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, पुराना लाओ नया ले जाओ, पुराना लाओ नया ले जाओ। तो अब इनके मन में क्या डर है दोनों के, वो मैं बताता हूँ कि एक्सचेंज ऑफर की अजब कहानी हो गई, एक्सचेंज ऑफर की अजब कहानी हो गई। और इनकी श्रीमती जी भी उसकी दीवानी हो गई, इनकी श्रीमती जी भी उसकी दीवानी हो गई। और पुराना लाओ नया ले जाओ के चक्कर में, एक व्यक्ति दे रहा हूँ कि पुराना लाओ नया ले जाओ के चक्कर में नई नई चीजें भी पुरानी हो गई, पुराना लाओ नया ले जाओ के चक्कर में नई नई चीजें भी पुरानी हो गई। और बारी बारी से घर की चीजों को वो लगी है हटाने, और इस गोरख धंधे ने ला दिए इनके होश ठिकाने। और बीबी के भी नखरे प्रेमिका की तरह पड़ते हैं उठाने, कहीं नहीं न बदल दे एक्सचेंज ऑफर के वहां। आइए, ये तो हाँ सारी ऐसी बातें जो मंचों पर श्रोताओं को जोड़ने के लिए हमको करनी पड़ती है। आइए, एक संधि के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि जब तक
शौक मौज जो भी करनी हो हमको, जब तक हम कुंवारे हैं तब तक कर लो। बाद में तो जब श्रीमती जी हंसे तभी जाकर अपनी हंसी निकलती है। बेचारे शादीशुदा में कोई दिक्कत आई है, घर वाली को कभी सम्मेलन में ले जाओ तो पहले तो उसकी तरफ देखो भैया, रात साढ़े तो भी हाँ कि अभी तक कुंवारे हो तो भूल कर मुश्किल बाद में तो ही यही काम आएंगे। अभी तक कुंवारे हो तो भूल कर मुश्किल बाद में तो ही यही काम आएंगे। और परफ्यूम लगाना है तो अभी ही लगा लेना जी, थोड़े दिन बाद जब बाब को लगाएंगे। और शौक मौज जो भी कर रहे हैं अभी कर लो, शौक मौज जो भी कर रहे हैं अभी कर लो। शादी के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, और बादशाहों जैसी जिंदगी जीना है तो अभी जी लो। शादी बात तो बीवी के गुलाम बन जाएंगे, शादी बात तो बीवी के गुलाम बन जाएंगे। आइए आपको एक थ्योरी से जोड़ता हूँ। चुनाव आने वाले हैं, जैसे ही चुनावों की दस्तक होगी गाँव में किस तरह के आदमी, आप बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, बीपी तो उससे है ना, अगली सुनने में आपकी यही हुई हमारी। जैसे ही चुनाव आएंगे तो गांव में सरपंच के चुनाव आएंगे तो माहौल बदल जाता है, एक तरह से गांव में उत्सव छा जाता है। क्या हुआ, अक्के बक्के रह जाते हैं सब, ढोल नगाड़े दारू सब कुछ बढ़ने लग जाता है। एक फेवड़ी में चुनाव के ऊपर लिखिए, मजे लेना आप। चुनाव के मौसम में चुनाव के मौसम में परिचारी के आलम में कुर्सी से उतर आया, भक्तों को संग मिलाया। चुनाव के मौसम में परिचारी के आलम में कुर्सी से उतर आया, झूठों को संग मिलाया। हो अभी परिचार कर लेने दो, कर लेने दो, जनता के पैरों में पड़ लेने दो। अभी परिचार कर लेने दो, कर लेने दो, जनता के पैरों में पड़ लेने दो। मुझे कुर्सी को फिर से पाना है, मुझे कुर्सी को फिर से पाना है, इस कुर्सी में ही गड़ लेने दो, इस कुर्सी में ही गड़ लेने दो। और क्या होते नेताजी के मन के भाव, उनके मन के भाव। ओ सरकारी भूमि को हड़पेंगे हम, मेरे धंधे न कभी होंगे कम, मेरे धंधे न कभी होंगे कम, सरकारी भूमि को हड़पेंगे हम। ओ आज रुपये भी बता दो यारो, संग क्वार्टर भी थमा दो यारो, मुझे कुर्सी को फिर से पाना है, मुझे कुर्सी को फिर से पाना है। मुझे कुर्सी में ही गड़ लेने दो, कभी प्रचार कर लेने दो। किसी और दिन तुम्हारे साहब को कहीं पर जाना है तो मैं जाता हूँ, मेरे पार्टी बीच में उनका उसके बाद फिर मैं खुशियों के मेरे गाँव में है, मेरे गाँव में लोग मेरे गाँव में है, मेरे गाँव में खुशियों के मेरे गाँव में। और क्या होता है गाँव में, दादा दादी संग पोते अंगना में खेले गाँव में, दादा दादी संग पोते अंगना में खेले गाँव में। लाया का घूंघट ओढ़े गोरी डोले गाँव में, सुबह शाम मंदिर पर घंटे बजते मेरे गाँव में। होली ईद दिवाली पे मेले लगते मेरे गाँव में। और गोरी के पायल की, और गोरी के पायल की छन छन ध्वनि पाँव में। वो मेरे गाँव में खुशियों के मेले मेरे गाँव में है, मेरे गाँव में लोग रहते मेरे गाँव में। दूसरा बंद सुनिए।
में फसले दानी लहराए मेरे गाँव में, खेतों में फसले दानी लहराए मेरे गाँव में, त्योहारों पर दादी मंगल गाए मेरे गाँव में, मेलों में हाँ खेल तमाशे बच्चे झूमे गाँव में, दादा के कंधे पर बैठ के पोता घूमे गाँव में, और जेठ की तपती दोपहरी, और जेठ की तपती दोपहरी कटे पीपल की छाव में, मेरे गाँव में खुशियों के मेले मेरे गाँव में, हाय मेरे गाँव में लोग हैं बेले मेरे गाँव में। अंतिम बात सुनिए। स्वागत है भैया। दूध छाछ की नदियाँ देखो बहती मेरे गाँव में, दूध छाछ की नदियाँ देखो बहती मेरे गाँव में, नदियों की कल कल धाराएं कहती मेरे गाँव में, भाई भाई सब मिलजुल कर रहते मेरे गाँव में, बड़े बुजुर्ग कहानी किस्से कहते मेरे गाँव में, और मेहमानों का संदेशा, और मेहमानों का संदेशा कौवा लाता गाँव में, मेरे गाँव में खुशियों के मेले मेरे गाँव में, मेरे गाँव में लोग हैं मेरे गाँव में। ये तो थे मेरी गाँव की रचना। एक रचना और मैं सुना देता हूँ, क्योंकि प्रबुद्ध लोग बैठे यहाँ पर, तो मैंने टेस्ट देख लिया, टेस्ट वही देना पड़ेगा आपको, साहित्यिक चीजें। ये मंत्री की बात होगा कि हास हास की थोड़ी की बातें मंत्री आपका ओरिजिनल दो आप तो हाँ एक गीत है मेरा, और उसका शीर्षक है बचपन की यादें। अरुण जी जैसे जैसे मैं गीत गाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैं आप बचपन में खो जाएंगे। वास्तव में आप उस जीवंत वातावरण में चले जाएंगे जो आपने बचपन में जिया है। कि आओ मिलकर याद करें वो बचपन की बातें, अरे आओ मिलकर याद करें वो बचपन की बातें, अरे घर के खुले आंगन की रिमझिम बरसातें, अरे घर के खुले आंगन की रिमझिम बरसातें, अरे आओ मिलकर याद करें वो बचपन की बातें। देखो बचपन का पड़ाव बहुत प्यारा होता है, और बचपन में क्या क्या होता है हमारे साथ। एक मिनट में निकाल लेता हूँ इसको, थोड़ा मिस हो रहा है ऐसे। यारे आंचल में छिप कर के सो जाना, उंगली पकड़ के पापा की घर से बाहर जाना, दादी की बाहों में आकर ऐसे सिमट जाना, अरे घोड़ा बना कर दादा को अंगना में खूब घुमाना, अरे बुआ भतीजा के वो पावन रिश्ते नाते, अरे बुआ भतीजा के वो पावन रिश्ते नाते, अरे आओ मिलकर याद करें हम बचपन की बातें, अरे घर के खुले आंगन की रिमझिम बरसातें। और दूसरा पड़ाव बचपन का, जब हम विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जाते हैं, बस्ता टांगे लेकर पहने रोते स्कूल जाते। सभी के जीवन में यही हुआ है, सभी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरे कि बस्ता टांगे लेकर पहने रोते स्कूल जाते, उठक बैठक स्कूल में प्यार से बड़े लगाते, अरे जोर जोर से प्रार्थना में राष्ट्रगान का गाना, कैंची वाली साइकिल चला के गिरना और गिराना, दोस्तों संग गुल्ली डंडा दौड़े खूब लगाते, अरे दोस्तों संग गुल्ली डंडा दौड़े खूब लगाते, अरे आओ मिलकर याद करें हम बचपन की बातें, अरे घर के खुले आंगन की रिमझिम बरसातें। गर्मी का दृश्य देखना, गर्मी में छत पे जाकर दादी के संग सोना, आसमान के तारों को गिन के उनमें खोना, गर्मी में छत पे जाकर दादी के संग सोना, आसमान के तारों को गिन के उनमें
चाट कर धीरे धीरे खाना अरे ननिहाल में नानी संग गप्पों की रातें अरे ननिहाल में नानी संग गप्पों की रातें अरे आओ मिलकर याद करें हम बचपन की बातें अरे घर के खुले आंगन की रिमझिम बरसातें अंतिम बंदे ना खेल खेल में यारों संग जब कट्टी हो जाते आजकल तो ब्लॉक कर देते हैं लोग पहले तो कट्टी कर देते तो गुस्सा मतलब और ऐसे कर देते वीडियो तो इसका मतलब मान गया दोस्त खेल खेल में यार आजकल तो ब्लॉक कर देते खेल खेल में यारों संग जब कट्टी हो जाते उठक बैठक करके हम दोस्त को बड़े मना के खेल खेल में यारों संग जब कट्टी हो जाते उठक बैठक करके हम दोस्त को बड़े मनाते पीपल की छाया के नीचे लगते सबके फेरे दास चौकड़ी अष्टा चंगा संग झूलों के फेरे अरे होली ईद दिवाली की जगमग हो रातें अरे होली ईद दिवाली की जगमग हो रातें आओ मिलकर याद करें हम बचपन की बातें अरे घर